Good morning, students. Hello, how are you? Today we have to talk about some great empires of India of class 4. Students, क्लास 4 स्टूडेंट्स में हम लोगों ने देखा है कि जो भी स्टूडेंट्स जो जो भी चैप्टर्स को पढ़ते हैं उसको सही ढंग से समझने का प्रयास करते हैं या नहीं, और विशेषता इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी कंटेंट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप लोगों को भेजा जाता है तो उसको आप नोट करते हो या नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो हम लोगों को आज के चैप्टर्स में क्लास 4 के स्टूडेंट्स को चैप्टर 15 को देखना है। वी हैव टू रीड अबाउट चैप्टर 15। ओके, सम ग्रेट एम्पायर्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ महानतम राजाओं जो भारत में बहुत ही ज़्यादा अपना शासन, अपने जनता को खुश करने में बहुत ज़्यादा कामयाब रहे और हमारे भारत देश को डेवलप भी किया। क्लियर? तो उसी के बारे में हम लोग आज विशेषता जो है यहाँ पर फोकस करेंगे। सम ग्रेट एम्पायर्स ऑफ इंडिया। तो इस लेशन के एंड में, क्लियर, इस लेशन के एंड में आप लोग कुछ ऐसी चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, जिसमें पहले भारत के प्राचीनतम भारत के जीवन के बारे में देखेंगे। भारत प्राचीन यानी पहले, यानी पूर्व में, यानी कि एंशिएंट पीरियड में ना भारत का इतिहास कैसा रहा, और दूसरी डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ द गुप्ता एंड द चोला डायनेस्टी। आप इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि गुप्ता एंड चोला डायनेस्टीज के अचीवमेंट के बारे में। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर पहले देखेंगे कि भाई जो कौन कौन से एम्पायर जो थे हमारे भारत देश में काफ़ी क्या थे, ग्रेट बने। तो लेट अस वी हैव टू रीड। ये एक ऑब्जर्वेशन है जो आपके बुक में हमेशा रहता है। आप जब भी जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हो तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन होता है स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट है थिंग्स यू नीड। क्लियर? तो यहाँ पर है हाउ टू डू इट, कैसे आप इसको करोगे। लुक एट द कॉइन पिक्चर सून। इस पिक्चर में एक कॉइन दिख रहा है और सबसे पहले आपके पास पेंसिल और इरेजर होना चाहिए। आपके पास ये कॉइन दिख रहा है आपके फोटो में, आपके बुक में। ऑब्जर्व इट केयरफुली, आप ध्यान से इसे देख लो कैसे बना हुआ है ये कॉइन्स। राइट अ फ्यू थिंग्स दैट यू हैव नोटिस अबाउट दिस कॉइन्स। इस कॉइन्स के बारे में जो भी चीज़ें आपको दिखी उसके बारे में कुछ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति है जो नेकलेस पहना हुआ है, गहने पहना हुआ है। जस्ट बाई स्टडिंग द पिक्चर व्हाट कैन यू सी अबाउट द पीपल हु लिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। आप इस फोटोज़ को या एक पिक्चर्स को जो इस कॉइन में बना हुआ है, इसको देखने के बाद आप क्या कह सकते हो, इनके बारे में क्या कह सकते हो कि हमारे जो प्राचीनतम भारत है उसका जीवन कैसा होता था, लोग पहले किस पर फोकस ज़्यादा करते थे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इंडिया इज़ अ वेरी ओल्ड कंट्री। भारत जो है बहुत पुराना देश है, बहुत पुराना देश। There were many kings
and queens, how they ruled their kingdom and how they fought many battles and how they treated their people make fascinating stories. कहता है कि देयर वेयर बहुत सारे राजा और राजकुमारियां होती थी, अलग अलग क्षेत्र में अपने राजकुमार होते थे और उसकी रानियां होती थी. हाउ दे रूल्ड देयर किंगडम and how they fought many battles and how they treated their people making fascinating stories. कहता है कि वे कैसे, वो जो राजा होते थे वो कैसे शासन करते थे और कैसे वे कोई भी युद्ध को लड़ते थे और कैसे वे लोग जो हैं वो कैसे वो स्टोरीज जो है, कहानियाँ जो हैं वो बनाते थे, उसके बारे में सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस करना है. आखिरी साल में लास्ट ईयर में हम लोग पढ़े, वी रीड अबाउट अशोका एंड हर्षा. राजा अशोक के बारे में पढ़े थे और हर्षवर्धन अंपायर के बारे में पढ़े थे. टू ग्रेट किंग्स, ये दो महानतम राजा थे अपने प्राचीनतम भारत में, सबसे पुराने भारत में. जब भारत बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत पुराने राजा थे ये, हमारे भारत देश के राजा थे ये दोनों. इन दिस लेशन, इस लेशन में, इस पार्ट में आपको यू हैव टू लर्न अबाउट वी विल लर्न अबाउट द गुप्ता एंड द चोला रूलर्स. गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे. गुप्ता डायनेस्टी में बहुत सारे ऐसे रूलर्स आए, उनके फॉलोअर्स लगातार आते चले गए. उसके बाद चोला रूलर्स आए, चोला राजा. तो ये एक के बाद जो है अपना एक स्टेप बाय स्टेप जो है अपने बेटे को अपना राज्यपाठ देते चले गए. तो एक के बाद एक अपना इनका फॉलोअर्स आता चला गया. ये दो जो डायनेस्टी थे, दो वंश थे, दो गुप्ता वंश थे और एक चोला वंश के जितने राजा हुए सब महानतम थे और बहुत ही पावरफुल डायनेस्टीज में से एक थे. भारत के प्राचीनतम वंश में दो ऐसे वंश, जो एक चोला रूलर्स हो गए और एक आपको गुप्ता रूलर्स हुए. ये दोनों रूलर्स बहुत ही पावरफुल रूलर्स में से एक थे, जो आपको दिख रहा है, गुप्ता एंड चोला रूलर्स. दे बिलोंग टू two powerful dynasties that ruled ancient India for many years. प्राचीनतम भारत में ये दो ऐसे वंश जो थे काफ़ी सालों तक हमारे भारत देश को पर शासन किए. इनके राजा काफ़ी लंबे समय तक हमारे भारत देश में शासन किया. ओके, दे हेल्प टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी and rich culture in our country. हमारे देश में दोनों वंश के राजाओं ने हमारे भारत देश में एक तगड़े समाज, एक बहुत ही ताकतवर समाज की स्थापना में काफ़ी मदद किया. ओके, तो इसलिए इन दोनों वंशों का काफ़ी नाम है. एक है गुप्ता वंश और एक है चोला वंश. डायनेस्टी क्या होता है? वंश होता है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, एक राजा जब वो मर जाता है तो उसका बेटा आता है, फिर वो मर जाता है, तो यही एक वंश कहलाता है. जैसे आपके पिताजी, उनके पिताजी, तो आपके दादाजी, जो भी चीज़ थी वो आपके पिताजी को मिल गया, यानी ग्रैंडफादर से फादर को मिल गया, फादर से फिर आपको मिलेगा, और फिर आपके बेटे को मिलेगा, सन को मिलेगा. तो यही एक पूरा होल प्रोसेस क्या कहलाता है? ये आपका डायनेस्टी कहलाता है. क्लियर? ये पूरा डायनेस्टी कहलाएगा, वंश कहलाएगा, है ना, डायनेस्टी कहलाएगा.
ठीक है, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, ये तो हुआ आपका डायनेस्टीज के बारे में। आगे चलेंगे द गुप्तास। अराउंड 1700 ईयर्स अगो, 1700 साल पहले, अ किंग नेम्ड चंद्रा। 1700 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये हिस्ट्री के बारे में, अब हम लोग ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट होल जो है हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास, बीती हुई बातों को हम लोग पढ़ते हैं, इसमें सिर्फ बीती हुई बातों को पढ़ते हैं, है ना। जो बातें हो गई, जो बीत गई, उसको हम लोग दोहराते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे द गुप्तास। अराउंड 17 ईयर्स अगो, 1700 ईयर्स अगो, 1700 साल पहले, एक राजा जिनका नाम था चंद्रा, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, एक राजा थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, है ना, चंद्रगुप्त फर्स्ट, रूल्ड ओवर मगध में राज्य करते थे। अ किंगडम इन अ प्रेजेंट डे बिहार को पहले, बिहार राज्य जो है, बिहार स्टेट जो था, उसको पहले हम लोग मगध कहते थे। मगध, वहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है, मगध यूनिवर्सिटी, बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ करके विदेशों में कार्य कर रहे हैं, और भारत में बिहार का जो है यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया ऑल्सो। ओके, द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम वॉज एट पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे इन पटना। आज भी बिहार की राजधानी पटना है, और उस समय भी जब चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो शासन करते थे, तब भी मैं बता दूं तो मगध जो था, चूँकि आज नया नाम उस स्टेट का बिहार हो गया है, तो पहले जो राज्य था उसको मगध कहते थे, है ना। और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज नया नाम पटना हो गया, वो पहले पुराना नाम पाटलिपुत्र था। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछ सकता है बच्चों, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि भारत में बिहार का पुराना नाम क्या था, तो मगध था। और मगध की राजधानी क्या थी, तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो अब वो नया नाम पटना हो गया है। तो बिल्कुल माइंड में सेट कर जाना चाहिए, जो पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारे माइंड में फेड हो जाना चाहिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, और हमें समझ में आ भी रहा है या सिर्फ हम लोग नाम के लिए वीडियोस देखे जा रहे हैं, और उसको समझ में भी आना मस्ट है। क्लियर? तो ये चूँकि ये हमारा क्लास 4 का पहला चैप्टर है, और इसको ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से नहीं करूँगा तो आप लोगों को पकड़ में या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्लियर? तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको उसको बहुत लाइटली लेना नहीं है, वो समझना है। क्लियर? Under him and his descendants, okay, the kingdom grew till it covered most of the northern India. When a kingdom becomes so big, it is called an empire. देखो, छोटे छोटे राज्य जब मिल करके, छोटे छोटे क्षेत्र जब आपस में मिल करके एक बड़े राज्य की स्थापना करते हैं, उसको हम लोग एम्पायर कहते हैं। छोटे छोटे किंगडम उसमें जुड़े होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र जो हैं, जब बड़े एक बहुत बड़ा साम्राज्य में चेंज होता है तो उसको एम्पायर कहते हैं, साम्राज्य। किंगडम मतलब होता है छोटा साम्राज्य, और एम्पायर मतलब बड़ा साम्राज्य। राज्य और साम्राज्य, साम्राज्य और राज्य में अंतर है। राज्य और साम्राज्य यानी कि पूरे राज्यों का समावेश है, पूरे राज्यों का समावेश है, यानी क्या बन गया, वो साम्राज्य बन गया। इसको हम लोग इंग्लिश में एम्पायर कहते हैं। यहाँ
एम्पायर लिखा हुआ है ना, एम्पायर कहेंगे। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य आपस में मिल जाते हैं। तो उसी तरह भारत का नॉर्थ पार्ट जो है वो कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। तो जब वो एक साथ मिल गया तो एक बड़ा एम्पायर, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ें तो गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड over their empire for about 300 years. गुप्ता साम्राज्य जो था वो भारत पर लगभग 300 सालों तक 300 years तक शासन किया। भारत में 300 सालों तक 300 years, आप समझ सकते हो, आज से पुराने समय की बात कर रहा हूँ। तो भारत में 300 सालों तक जो है गुप्ता रूलर्स ने हमारे भारत देश पे राज्य किया। उसके बाद कहता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट सन समुद्रगुप्त फॉट मेनी बैटल्स, बहुत सारे युद्ध को चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे ने, जिनका नाम था समुद्रगुप्त, उन्होंने युद्ध किया, है ना। और many battles and expanded the Gupta empire till it stretched from Assam in the east to the border of Punjab in the north west. चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, उनके जो बेटे थे, उनका नाम था समुद्रगुप्त, है ना। तो समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्ता एम्पायर के एक न्यू थे, जिन्होंने युद्ध करके और अपने साम्राज्य को असम के से ले करके पंजाब तक खींच दिया, है ना। तो समुद्रगुप्त जो थे वो बहुत ही एबल रूलर थे और वो फॉट म्यूजिशियंस भी थे, बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे, एक योद्धा भी थे जो युद्ध करना बहुत अच्छे से जानते थे, और एक बहुत अच्छे कवि भी थे, है ना। वो वीणा जो था, वीणा जो सरस्वती माँ का जो है वो एक वाद्य यंत्र है जिस पर सरस्वती माँ जो है उसे बजाना पसंद करती हैं, तो वो भी जो है वीणा को बजाते थे। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुप्ता रूलर के फर्स्ट डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर का नाम बताना है। क्विक चेक में आप लोग प्लीज़ इसको करेंगे ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।